एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सभी की दुआओं से ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी मैं आ चुकी हूँ किचन में और बस यहाँ पर मैं अभी इफ्तार की तैयारी नहीं कर रही हूँ। खैर आप सभी को मेरी तरफ से इस रमज़ान का 21 रोज़ा मुबारक हो। और जैसे कि सभी को पता है कि तीसरा अशरा लग चुका है और ये अशरा हम सभी के लिए बहुत ही अहम होता है। तो आज आप सभी के लिए मैं इफ्तार की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, मैं इफ्तार की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए पानी रख दिया है और आज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसी न्यूज़ जो मेरे व्यूअर्स हैं आपको जानकर खुशी होगी कि आज हम रोज़ा इफ्तार घर पे नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही एक्साइटमेंट भरा ये व्लॉग आप सभी के साथ बिल्कुल शेयर होगा इंशाल्लाह और सारी डिटेल बिल्कुल आप सभी को बिल्कुल अच्छे से दूंगी इंशाल्लाह। तो अभी तो फिलहाल इफ्तार की तैयारी कर रहे हैं लेकिन घर पर प्लान नहीं है, कहाँ पर है, कैसे जाना है, कौन कौन जा रहा है, उन सब के लिए आप सभी उस सब को जानने के लिए आप सभी को मेरे ब्लॉग को एंड तक देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं तैयारी कर रही हूँ, सारी डिटेल बिल्कुल शेयर होंगी। तो यहाँ पर हमारी मैक्रोनी नहीं पास्ता बॉईल हो रहा है क्योंकि मैं जैसे ही मैक्रोनी डालने जा रही थी हैदर ने मुझे मना कर दिया क्योंकि उसे ज़्यादा पास्ता पसंद है और वाइट सॉस पास्ता उसे बहुत ही पसंद है मेरे हाथ का। तो कहने लगा कि अपनी पास्ता बना लो, तो मैंने इसलिए बॉईल करने के लिए पास्ता रख दिया है। तो अम्मी उस तरफ नमाज़ पढ़ रही हैं और मैंने नमाज़ पढ़ ली है ज़ोहर की। तो जब अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी तो मैंने सोचा जो कुछ काम है वो मैं इस बीच कर लेती हूँ। फ़िलहाल यहाँ मुझे कैबेज को चॉप करना है। वैसे चॉपिंग का काम मेरे व्यूअर्स को पता होगा कि ये काम मेरी अम्मी ही करती हैं, लेकिन आज फ़िलहाल मैंने सोचा कि जब मैं थोड़ा सा मेरे पास टाइम है तो मैं उसे वेस्ट ना करूँ। अब मुझे ठीक से नहीं पता कि इसे किस तरह से चॉप करना है क्योंकि बाकी काम में तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर लेती हूँ, बट चॉपिंग वॉपिंग के काम इतने परफेक्टली नहीं जानती हूँ। तो ये इस तरह से मैंने इसके रूट्स को रिमूव कर दिया है। और यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पर ये काम क्यों कर रही हूँ, तो चलिए बताती हूँ कि मैं सैंडविचेस की तैयारी कर रही हूँ। तो बस इसकी चॉपिंग करना है, उसके लिए मुझे आई होप ये ठीक से कटिंग हो जाए मुझसे। तो इस तरह से मैंने पहले इसके जो ऊपर के जो लीव्स थी वो रिमूव कर दी थी। तो चलिए इसे वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं चॉपिंग करूँगी इसकी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से डाल दिया है कैबेज को, इसे वॉश करके डाला और उसके बाद दोबारा से मैं एक बार वॉश करूँगी। कुछ कैबेज की मैंने चॉपिंग कर दी है। चॉपिंग मैं हाथ से नहीं, इस चॉपिंग से चॉपर से ही करती हूँ क्योंकि मुझसे इतनी परफेक्ट वाली चॉपिंग नहीं हो सकती, वो सिर्फ मेरी अम्मी कर सकती हैं। और अभी फ़िलहाल मैं बाकी जो रिमेनिंग रहेगी उसे भी फटाफट से करती हूँ, फिर आप सभी से थोड़ी देर में मिलती हूँ इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने इनके रूट्स पे भी जो मतलब सब्ज़ी थी वो मैंने उन्हें भी रिमूव करके कैबेज में मतलब सब्ज़ी को चॉप कर लिया। अभी फ़िलहाल मैं इधर की क्लीनिंग करने जा रही हूँ और फिर थोड़ी देर में आप सभी को सारे अपडेट्स देती रहूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वाइट सॉस पास्ता रेडी हो चुका है, बिल्कुल डन। मैंने आप सभी के साथ इसकी रेसिपी नहीं शेयर की क्योंकि लास्ट व्लॉग्स में आपके साथ सहरी की इसकी रेसिपी शेयर की थी, तो मैंने इसलिए नहीं कि आप कहेंगे बार बार एक ही रेसिपीज़ को शेयर करते हैं। तो चलिए अब मैं इसे थोड़ी देर में पैक करूँगी, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए टेम्परेचर इसका। और अभी जा रही है सैंडविचेस की तैयारी करने। तो मैंने यहाँ पर जो सैंडविचेस हैं उनकी स्टफिंग तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अम्मी इस तरफ लग गई हैं, उन्हें फ्रूट्स की कटिंग करनी है क्योंकि उनकी भी पैकिंग करनी है। तो चलिए मैं अब जा रही हूँ, इन्हें फटाफट से ब्रेड स्लाइस पे स्प्रेड करूँगी और उसके बाद ग्रिलर में डाल कर इन्हें फटाफट से पकाना। यहाँ पर इस तरह से ये ब्रेड स्लाइस निकालनी है। अब मैं जा रही हूँ फ़िलहाल इन्हें फटाफट से इनकी फिलिंग करनी है। नॉर्मल साइज़ का ही मैंने ब्रेड स्लाइस लिया है, बड़े साइज़ का नहीं है। और वैसे चाहें तो आप बेस पर थोड़ी सी चटनी या सॉस लगा सकते हैं। वैसे मेरे घर में प्लेन थोड़े से सिंपल सैंडविचेस पसंद है, तो बस इसलिए मैंने नहीं ना तो कोई चटनी यूज़ की है ना ही कोई सॉस। थोड़ा सा सिंपल फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। फटाफट से मैं इनकी फिलिंग करती हूँ। तो यहाँ पर हम भी फ्रूट्स की कटिंग कर रही हैं फटाफट से और सारी आज मिक्सिंग करेंगे क्योंकि आज मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। क्योंकि अलग अलग मतलब किस तरह से सेपरेट तरीके से मैं सारे फ्रूट्स को रख पाती, अरेंज कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए अम्मी ने बोला कि अगर फ्रूट चाट बन जाएगी तो सारे फ्रूट्स भी न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, तो सारे फ्रूट्स इकट्ठे किसी बॉक्स में डाल लिए जाएंगे। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। यहाँ पर हमने डाल लिए हैं डेट्स, मतलब खजूर डाल लिए हैं ताकि सारी जल्दी से बस पैकिंग हो रही है। आई एम सो एक्साइटेड, ओह वाओ, वी आर गोइंग देयर।
तो लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ वो रिवील मैं करूँगी आपको डेस्टिनेशन के साथ। फ़िलहाल अभी तैयारियों में लगी हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इस बॉक्स में जा रही हूँ पास्ते को डालने, फटाफट से सारे काम भी करने हैं। ये नींबू रख लेना आधा, और देखो फ्रिज में रख लेना। मैंने इस बॉक्स में कर दिया है पास्ते को पैक और बहुत ही एक्साइटमेंट में सारे काम चल रहे हैं। और चलिए बाकी काम करती हूँ। पास्ता उस डिब्बे में नहीं आया था जिसे इसमें डाल लिया है ताकि इसमें भी पैक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सैंडविचेस वगैरह की फिलिंग करके रख दी है। अभी फ़िलहाल मैं अपने प्लेटफॉर्म को भी क्लीन कर देती हूँ क्योंकि मैंने फ्रूट्स वगैरह की कटिंग कर दी है, तो फटाफट से पील्स वगैरह मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे भी समेटना है जल्दी से। और ये अभी मैंने काम थोड़ा सा पेंडिंग करा है क्योंकि हाशिम किसी काम से गया है, क्योंकि वो जब सैंडविचेस को ग्रिल वगैरह करना होता है ना तो हाशिम मेरी इसमें हेल्प कर देता है, तो मैं उसका वेट कर रही हूँ कि वो आ जाएगा तो इसकी तैयारी भी हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने फ्रूट चाट बनाकर रख दिया है रेडी, और इसमें हो रहा है पुलाव जो कल बना था, और यहाँ पर खिचड़ा। और क्योंकि वैसे तो हमारा प्लान नहीं था इन दोनों चीज़ों को ले जाने का, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हैदर बोल रहा है कि नहीं उसे खाना है, उसे बहुत ही पसंद आई थी दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अप्पी ने बनाई थी, तो वो कहने लगा नहीं लेकर चलो, वरना अम्मी का बिल्कुल प्लान नहीं था। तो बस इसे भी गर्म कर रहे हैं ताकि फटाफट से ये भी ठंडा हो जाएगा, फिर इन्हें भी पैक करना है। हमारे कुछ सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं, कुछ अभी भी ग्रिलर में हैं, लेकिन अब हमने प्लान को थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि इसमें नहीं एडजस्ट हो रहा। कोई भी बॉक्स ऐसा समझ में नहीं आ रहा है जिसमें ये सही से सेफ रहे, तो अब हमने सोचा है कि एल्यूमिनियम फॉइल में इसे पैक करते हैं। जल्दी जल्दी काम हो रहा है। यहाँ पर पुलाव और इसमें खिचड़ा, किचन भी की हालत थोड़ी सी गंदी हो गई, खैर उसे अभी फटाफट से मैं क्लीन कर दूंगी। और ये हमारे सैंडविचेस पैक हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे से इस बॉक्स में पैक हो रहा है जी। मैं सब खाने की तैयारी तो हो गई है, लेकिन अब बस ये टास्क है कि सब कुछ इसमें शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले तो अम्मी ने रख दिए सैंडविचेस। अब ये फ्रूट्स वगैरह की जो कटिंग की थी उन्हें भी बॉक्स में डाल दिया था, तो बस उसे भी रख दिया है। बस यही छोटा सा टास्क है कि देखते हैं कि सब कुछ अच्छे से इसमें पैक हो जाता है या नहीं। और हमने हलीम खिचड़ा समझ में नहीं आ रहा था, गिरने का डर था, तो ये वाले बॉक्स का सजेशन किया अम्मी को कि इसमें रख लो। अब देखते हैं कैसे सब सेटल डाउन होता है। तो यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह रख दिया, खिचड़ा रख दिया, सैंडविचेस रख दिए, पुलाव रख दिया। मम्मी क्या बाकी रह गया? अब मेरा पास्ता तो रह गया, ये थोड़ा सा जो रिमेनिंग था मैंने इसमें डाल लिया। अब प्लेट्स वगैरह भी लेकर जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ने सब कुछ सेटल कर दिया है, और अम्मी ने यहाँ पर वाटर बॉटल्स भी रख ली हैं जिनके कलर्स बहुत प्यारे हैं। और बस ये टिश्यू पेपर भी रख लिए ताकि वहाँ पर ज़रूरत ना पड़े किसी भी चीज़ की। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया है पैक और लॉक दोनों। नहीं लगा। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पैक तो हो चुका था, लेकिन इसका लॉक थोड़ा सा लग नहीं रहा था, तो बस अम्मी और हाशिम उसी में लग गए थे। मेरा हो गया पोपट, क्योंकि सुबह से हम लोग इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग कर रहे थे, सब कुछ हो गया, यहाँ तक कि खाना भी पैक हो गया। लेकिन पापा को मैं उठाने आई हूँ और पापा कह रहे हैं कहाँ का प्लान है, वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे। अब पापा को कन्विंस करना, पापा जानबूझकर परेशान कर रहा है, कह रहा नहीं जाना है उन्हें, और मेरी सारी पैकिंग हो गई। सुबह से पता था, फिर भी पता नहीं पापा क्यों नहीं तैयार। पापा चलिए उसके बाद पापा भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके थे, वो बस मुझे परेशान ही कर रहे थे। यहाँ सारी तैयारी हो चुकी थी और हम भी घर से निकल चुके थे। एक छोटा सा लुक देती हूँ आप सभी को बाहर के व्यू का। फाइनली हम पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन विच वॉज जामा मस्जिद, और हम सभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हम दिल्ली में तो रहते हैं लेकिन आज तक हमने इफ्तार का वहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं किया था। और कई बार मैं तो वहाँ की रील्स और वीडियोस देख देख कर इतना स्क्रॉल करती थी और इतनी ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट आती थी कि लोग कितना अपनी फैमिली के साथ फ़न करते हैं, इंजॉय करते हैं, हम क्यों नहीं जाते वहाँ पर। तो बस इतना ज़िद की मैंने अपने घर वालों को, सबसे ज़्यादा तो पापा को, आपने देखा ही होगा ब्लॉग में कि मैंने पापा को बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की। लास्ट मोमेंट तक भी वो मुझे परेशान ही कर रहे थे इस बात के लिए। और हम जब वहाँ पहुँचे, वहाँ पर मस्जिद का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह, जो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर इस वक्त। और लेकिन उस वक्त जब हम पहुँचे थे तो इतनी भीड़ नहीं थी, तो मैंने अपने भाइयों से बोला इतनी भीड़ जितना मैं वीडियोस में देखती हूँ तो इतनी तो भीड़ है नहीं। लेकिन जिस तरह से वक्त नज़दीक आता गया ना, तो भीड़ बढ़ती गई और बहुत सारे लोग आ गए थे। और यहाँ पर हमने अपनी कारपेट बिछा ली थी। यहाँ हैदर, आशिम, पापा बैठे थे और अम्मी और मैं नमाज़ के लिए वज़ू करने गए थे क्योंकि वो असर का वक्त था। तो बस हमने नमाज़ भी वहीं पर अदा कर ली थी। हम घर से लगभग 5 बजे करीब निकले थे।
और वहाँ पर हमने नमाज़ पढ़ने के बाद जिस तरह से मतलब बस ऐसा था धीरे धीरे से मतलब सब लोग आते गए, वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, इट वाज रियली वेरी गुड, आई थिंक एक्सीलेंट। और यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी एक कैट थी, और जब मैं कैट्स को देख लेती हूँ ना तो मुझसे रहा नहीं जाता उन्हें प्यार किए बिना, क्योंकि मुझे कैट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं ये कह सकती हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी कैट लवर हूँ। और यहाँ ये बच्चे भी उसी के साथ खेलने लगे थे, और ये छोटा सा बच्चा बड़ी ट्राई कर रहा था उसे गोदी में उठाने के लिए। और उसके बाद हमें कुछ लेना था, तो बस मैं, अम्मी और हाशिम बस उसी के लिए जा रहे थे। और ये मैंने जाते वक्त का एक छोटा सा व्यू कैप्चर कर लिया था। और यहाँ पर भी सारी फैमिलीज़ बैठी थी, लेकिन उस वक्त इतना भीड़ बिल्कुल नहीं था। और वहाँ पर भी अंदर जाते में कुछ शॉप्स थी जहाँ पर जानमाज़ें, टोपियाँ और सब कुछ सामान मिलता है। तो बस हम नीचे की तरफ ही जा रहे थे शॉप्स पर। तो बस हम नीचे मार्केट की तरफ जा रहे थे, अभी भी बहुत सारी फैमिलीज़ आ रही थी। बताए मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट क्या थी जामा मस्जिद पर इफ़्तार करने की? मुझे वहाँ पर इफ़्तार करने की तो एक्साइटमेंट थी, लेकिन वहाँ पर इफ़्तार के वक्त का व्यू कैसा होगा और किस तरह से लोग करते हैं वहाँ पर इफ़्तार की, लोग कैसे मतलब अनाउंस होता है, ये सारी चीज़ें मुझे देखने की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो हम नीचे मार्केट एरिया में पहुँच गए थे। सबसे पहले हमने ले लिए थे दही बड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी वाला हमारा प्लान था, तो घर से भी कुछ खास तैयारी करके नहीं निकले थे। तो उसके बाद हम पहुँचे समर फूड्स पे, क्योंकि यहाँ पर फ्राई चिकन लेना था। तो बहुत कुछ ज़्यादा हैवी खाने का किसी का भी मन नहीं था, तो थोड़ा ही थोड़ा लिया था, क्योंकि हम घर से पुलाव और खिचड़ा जिसका प्लान नहीं था वो हैदर ने रखवा लिया था। तो अम्मी कहने लगी फिर खाने का सामान क्या वेस्ट करेंगे, तो बस इतना ही लिया था जितना ज़रूरत थी हमारी। और ये अंदर का समर फूड्स का इंटीरियर था, जो मैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि उस वक्त इनका जो मतलब टाइमिंग था वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, बस सारी प्रिपरेशंस हो रही थी। और उसके बाद हमने जो भी लेना था वो ले लिया था। उसके बाद हम जा रहे थे ऊपर की तरफ, और ये यहाँ पर हमने कोल्ड ड्रिंक्स अंदर ही मतलब जामा मस्जिद के अंदर ही कोल्ड ड्रिंक्स के लिए फ्रिज रखी हुई थी। यहाँ पर ये दो बच्चे सेल कर रहे थे, तो मैंने यहाँ का भी व्यू ले लिया, हमने भी कोल्ड ड्रिंक ले ली थी। और हम लास्ट मोमेंट में अपना दस्तरखान घर से भूल गए थे, तो अम्मी ने कहा कि सारी तैयारी होने के बाद भी तुम्हें दस्तरखान याद नहीं था, जो हमने वहाँ से ये ले लिया था। और उसके बाद बस यहाँ पर हम अपना दस्तरखान लगाने जा रहे थे, क्योंकि बस ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट रह गए थे इफ़्तार के लिए, तो बस हम उसी के लिए सारी तैयारी कर रहे थे अब। और उसके बाद ये वाली जो कैट थी, जिसे मतलब हम प्यार से देख रहे थे और बार बार बुला रहे थे ना, तो पता है क्या, जानवर भी होते हैं ना, एनिमल्स भी बहुत ही अच्छे से प्यार की लैंग्वेज को समझते हैं। अगर आप उन्हें अच्छे से ट्रीट करते हो बिल्कुल सॉफ्ट हार्ट के साथ, तो वो भी आपके पास आते। तो यहाँ पर हैदर ने उन्हें चिकन फ्राई का उसे पीस डाल दिया था, वो भी बस हमारे साथ इंजॉय कर रही थी। और अम्मी भी जो हम लेकर आए थे दही बड़े और चिकन फ्राई, तो बस उसे अनपैक कर रही थी। तो बस इफ़्तार का भी वक्त आने वाला था, तो हम सब उसी कामों में लगे हुए थे। और यहाँ पर बताए क्या हुआ था, यहाँ पर तो हम दस्तरखान की तैयारी कर रहे थे और बाकी सारी फैमिलीज़ भी यही कर रही थी। और सब यहाँ पर उसके बाद दुआ का वक्त हो गया था, क्योंकि दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका था, तो हम सब ने दुआ मांगी। और ये बहुत ही प्यारी सी कैट थी, जो बस हमारे दस्तरखान के पास ही खड़ी हुई थी। और उसके बाद माशाल्लाह से ये व्यू, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तरखान लग चुका था। और बाकी अदर जो फैमिलीज़ थी वो भी बस इसी भागा दौड़ी में लगे थे, कुछ दस्तरखान लगा रहे थे, कुछ तो लास्ट मोमेंट पर आए थे, और कुछ तो ऐसा था कि बाहर से अभी तक कुछ ना कुछ लेकर ही आ रहे थे। तो बस ये सब देख कर ही काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पर। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, जो असर के वक्त जब हम आए थे इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जब मगरिब का वक्त पास आने लगा तो कितनी ज़्यादा मतलब क्राउड हो चुका है। और इफ्तार का वक्त हो गया था, अजान हुई, हम सब यहाँ पर, हाशिम भी यहाँ पर सामने ही नमाज़ पढ़ रहा था कुछ लोगों के साथ। और यहाँ का व्यू रात के वक्त जब लाइट्स चल गई ना, तो और भी ज़्यादा माशाल्लाह अच्छा लगने लगा था, और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। और लोग अभी भी, कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, कुछ लोग अभी भी दस्तरखान पे कुछ ना कुछ खा रहे थे। और ये सब देख कर ना मतलब ऐसा होता है ना कि हम घर पे हमेशा कुछ करते रहते हैं, हम रोज़ा इफ्तार करते, कई बार बाहर जाकर भी हमें देखना चाहिए, चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि हमें हर एक चीज़ का इंजॉय हम लाइफ में कर सके अपनी फैमिली के साथ। तो ये वाला जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा
माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आप सभी को अगर एडवाइस करना चाहती हूँ, अगर आप दिल्ली में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, प्लीज़ आप जामा मस्जिद का व्यू लीजिए, इफ़्तार वहाँ पर एक्सपीरियंस कीजिए अपनी फैमिली के साथ। हमने यहाँ पर सब कर लिया था इफ़्तार वगैरह, बस अब तैयारी थी पैकिंग करने की। तो अम्मी बस जो भी सामान था उसे बास्केट में रख रही थी ताकि जल्दी से सारा काम हो जाए। अब क्योंकि ये सारे जितने भी लोग थे सब ने नमाज़ वगैरह अदा कर ली थी और सब अपने दस्तरखान ही समेट रहे थे, क्योंकि नमाज़ सब ने पहले अदा कर ली थी, अब बारी थी दस्तरखान समेटने की। तो वही काम अम्मी, हाशिम और मैं तीनों काम कर रहे थे यहाँ पर। और उसके बाद मेरी नज़र पड़ी इस जगह पर, क्योंकि जब हम बचपन में जामा मस्जिद आते थे ना तो इस तरफ बैठते थे, जो अब पता नहीं अब ये सारी जगह ना लॉक हो गई है। यहाँ पर पहले ये जो ये लगे हुए हैं ना डोर्स लोहे के, वो पहले नहीं लगे थे, अब जो लग चुके हैं वो लॉक रहते हैं। तो मैंने याद किया कि बचपन में हम आते थे तो हम उस पर बैठते थे और हम नीचे का व्यू लेते थे, जो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगता था। यहाँ पर हैदर और पापा बातें कर रहे थे और उसके बाद पापा यहाँ पर और हैदर बातें कर रहे थे, जो मैंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद हाशिम भी, पापा, हैदर तीनों बातें करने लगे थे और हाशिम को मैं परेशान कर रही थी क्योंकि वो शायद अपने आप को शीशे में मतलब अपने कैमरे में देख रहा था। तो ये यहाँ पर जामा मस्जिद के साइड का व्यू था। ये शायद गुंबद कैफ़े का व्यू था, जो मुझे अच्छे से एग्जैक्टली शो नहीं हो रहा था, बस मैं अपने कैमरे में कैप्चर कर रही थी और हैदर से पूछ रही थी कि क्या वो गुंबद कैफ़े। और इसके बाद यहाँ पर हमने कारपेट वगैरह भी सब पैक कर ली थी और हैदर भी बास्केट लेके खड़ा हो गया था कि हाँ अब चलो। लेकिन हमने ना इफ़्तार के बाद जब वहाँ पर थोड़ी देर हम रिलैक्स हो रहे थे ना, तो वहाँ की हवा बहुत अच्छी चल रही थी। यहाँ पर इतना कचरा जमा हो गया था और बार बार अनाउंस भी हो रहा था कि जो लेडीज़ और जेंट्स हैं वो प्लीज़ जगह को मतलब मस्जिद को छोड़ दें, वहाँ की क्लीनिंग होनी है। और उसके बाद हम बस बाहर की तरफ ही निकल रहे थे और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और इवन लोग धक्का मुक्की भी कर रहे थे एक दूसरे के साथ। ये वही व्यू था जो मैं आपको अभी लोहे के जो डोर्स थे दिखा रही थी चैनल जैसे, और यहीं से हम सब जब बचपन में आते थे तो ये नीचे का व्यू दिखता था, जो बहुत ही खूबसूरत लगता था। हम बचपन में आते थे ना तो वहाँ पर घंटों खड़े रहते थे जामा मस्जिद के ये नीचे का व्यू देखने के लिए। मैं अपनी कज़न्स के साथ जाती थी और ये नीचे की तरफ हम आ रहे थे तो हमें अपने नेबर में रहने वाले एक भाई मिल गए थे। तो उनके ये प्यारे प्यारे से बच्चे थे जो बहुत ही क्यूट थे माशाल्लाह। जब मैंने उनसे कैमरे की बोला हाई करने के लिए तो वो हाई करने लगे। और उसके बाद जब हम नीचे उतर आए थे तो ये नीचे का व्यू था, जो अभी भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। और ये जब हम मार्केट साइड आ गए थे तो ये रमज़ान मुबारक लिखा हुआ था, जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। तो उसके बाद हम आ चुके थे मार्केट एरिया में, क्योंकि हम घर की तरफ वापस आ रहे थे। तो यहाँ पर जब हम दिन के वक्त गए थे यहाँ से तो ये लाइटिंग वगैरह नहीं दिख रही थी, जो रात के वक्त आने में हमने देखा कि जो ऊपर का सब कुछ था वो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट था। जैसे मैं रील्स वगैरह में देखती हूँ ना कि रील्स में एरिया इस तरह से डेकोरेट होते हैं, तो जामा मस्जिद में डेकोरेट होता है। लेकिन मैं कभी भी गई नहीं थी, जैसे कि आप सभी को बताया। तो ये मैंने ना फर्स्ट टाइम देखा कि वो इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। लाइटिंग बहुत अच्छी थी, स्टार्स और मून मतलब लाइटिंग वाली की थी। और रमज़ान मुबारक जैसे कि अभी आपको दिखाया वो भी लिखा था, जो दिन के वक्त हम जब गए थे नहीं था। जब रात के वक्त आए तो हैदर ने मुझे दिखाया, देखो पी ये रमज़ान मुबारक कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने कैप्चर कर लिया था। और ये शरबत मोहब्बत था, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश था। हमने सोचा भी कि इसे भी पीते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा रश देखकर ही हम घबरा गए थे, क्योंकि थके हुए काफ़ी थे। और उसके बाद हम घर की तरफ निकल चुके थे और ये यहाँ पर ये फ्रूट मार्केट थी तो बस हम घर की तरफ ही आ रहे थे। यहीं पर मेरा ब्लॉग कंप्लीट होता है। अगर आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश, जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल बटन, ताकि हर वीडियो की, हर रेसिपी की आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अलविदा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।